दिए थे, आज उस पैसे से आज मैं अपने पुत्र को पोस पाल के बड़े कर चुका हूँ। आज मैं अपने बेटा ध्रुव को बुलाती हूँ। ना जाने मेरा बेटा ध्रुव अपनी टूटी झोपड़ी छोड़ के कहाँ चली जाती है। जब तक मैं अपने पुत्र को एक पल देखती हूँ, इस जंगल में मुझे रहा नहीं सकता। मैं अपना बेटा ध्रुव को बुला रही हूँ। ए जलदी से आई है गुरु परे, ए तू चली रे जो परिया में बाबुआ, ए मैया के रेला बिचार दूलरा, आज वही हरे भगवते वासुदेवाय नमः। उठो मेरे लाल। प्रणाम माँ। जीते रहो मेरे पुत्र बेटा ध्रुव। आज आपने टूटी झोपड़ी छोड़ के कहाँ चले गई थी मेरे लाल? क्या बताऊं माँ, क्या मुझे बहुत जोरों से भूख लगा था। क्या तुझे भूख लगा है मेरे लाल? हाँ माँ, झोपड़ी में कुछ खाने के लिए नहीं था। मैं सोचा झोपड़ी से बाहर होकर जंगल में कोई फल मिलेगा तो मैं उसे तोड़ के खाऊंगा। क्या? लेकिन उस जंगल में एक भी फल नहीं मिला माँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी माँ। बेटा ध्रुव, आज आपने टूटी झोपड़ी में कुछ खाने के लिए नहीं है। आज मैं तुझे क्या खाने के लिए दूंगी मेरे लाल? जाओ अपने टूटी झोपड़ी में पानी पी के सो जाना मेरे लाल। जाऊंगी नगर बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए, उसके बाद तुझे सूखी हुई रोटी भोजन करा दूंगी मेरे लाल। ए बारी जोरा से अलग लाइट मैया गे,
मेरे लाल इतना मत रो मेरे लाल। चाललो ना जाय छै कमैया के कैसे सहबै भूखा वाकेता बेटा ध्रुव, आज तुम अपनी माँ के सामने में इतना फुट फुट की रो रहा है मेरे लाल। इतना मत मेरे लाल रो। आज मैं जा रही हूँ इस नगर बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए। आज मैं जा रही हूँ देखो माँ, तुम्हारे लिए भिक्षा मांगने के लिए। और तुम बेटा ध्रुव, क्या तुम आज कुछ नहीं लाई हो माँ मांग कर? नहीं बेटा ध्रुव, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगा है माँ। ठीक है मेरे लाल। यहाँ से जाओ किसी गांव नगर बस्ती में भीख मांग कर लाना, मेरे लिए कम से कम सूखी रोटी लाना। ठीक है मेरे लाल, मैं खाकर पानी पीऊंगा माँ। बेटा ध्रुव, इस झोपड़ी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ बेटा ध्रुव, आज मैं जा रही हूँ नगर बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए। तुम अपनी टूटी झोपड़ी में प्रभु का गुणगान करना मेरे लाल। और मैं जा रही हूँ। जो दीना अच्छा ही है तमैया के भिखावा दामा कैला तमैया के भिखावा के माँ कैला तमैया माँ गई है भिक्षा मांगने के लिए, मेरे लिए कम से कम सूखी रोटी तो लाएगी। मैं इसी झोपड़ी में बैठकर प्रभु का गुणगान करता हूँ। आइए, एक दिन की बात थी कि अपने हिंदुस्तान से एक अंग्रेज गुजर रहा था और अंग्रेज वो देख रहा था कि एक वृक्ष में आग लग चुकी है। अंग्रेज ने कहता है, ऐ पक्षी तुम उड़ जाओ नहीं तो तुम जल जाओगे। आइए संत कबीरदास कहते हैं कि आग लगे कि वृक्ष में, कि आग लगे कि वृक्ष में चलने लगे सब डाल पात, तो क्यों चलते हो पक्षी जब पंख तुम्हारे पास। अंग्रेज ने पक्षी को कह रहा है, तो क्यों चलते हो पक्षी जब पंख है तुम्हारे पास, उड़ जाओ नहीं तो जल जाओगे। लेकिन हिंदुस्तान का पक्षी कहती है उस अंग्रेज को कि मीठा फल खाए के मीठा फल खाए के, कि मीठा फल खाए के गंदा किया सब दाल पात, कि धर्म हमारा कहता है चलो मैं वृक्ष के साथ। अंग्रेज ने सोच में पड़ गया, वाह, जब हिंदुस्तान का पक्षी इतना ज्ञानी है तो हिंदुस्तान का आदमी कितना ज्ञानी होगा। उस पक्षी से अनुभव लगा लिया अंग्रेज ने कि वाकई में हिंदुस्तान का आदमी बहुत ज्ञानी है।
आइए थोड़ा सा प्रभु का गुणगान ले लो ले लो ले लो ले लो सहारा हरि नाम का ले लो सहारा हरि नाम का ए जी राम बिना जीना किस काम का ले लो सहारा हरि नाम का ले लो सहारा हरि नाम का ए जी राम बिना जीना किस काम का ले लो सहारा हरि नाम का सबरी ने प्रेम लगाई थी सबरी ने प्रेम लगाई थी वो तो झूठे पैर खिलाई थी वो तो झूठे पैर खिलाई थी वो तो सिमरन उसने सिमरन किया था श्री राम का ए जी राम बिना जीना किसी काम का ले लो सहारा हरि नाम का ए जी राम बिना जीना किसी काम का ले लो सहारा हरि नाम का हनुमत ने प्रेम लगाया था हनुमत ने प्रेम लगाया था उसे झूठे पैर खिला हनुमत ने प्रेम लगाया था उसे सोने का लंका जलाया था उसने सिमरन किया था श्री राम का ए जी राम बिना जीना किसी काम का ले लो सहारा हरि नाम का ए जी राम बिना जीना किसी काम का ले लो सहारा हरि नाम का
उसने सुमरन उसने सुमरन उसने सुमरन किया था गोपाल का, ओ जी राम बिना बिना किसी काम का, ले लो सहारा हरि नाम का, ओ जी राम बिना बिना किसी काम का, ले लो सहारा हरि नाम का, ओ जी राम बिना बिना किसी काम का, ले लो सहारा हरि नाम का, ओ जी राम बिना बिना किसी काम का, ले लो सहारा हरि नाम का, ओ जी राम बिना बिना किसी काम का, ले लो सहारा हरि नाम का, ओ जी राम बिना बिना किसी काम का। मैं इस झोपड़ी में बैठकर मैं अपनी माँ का इंतजार कर रहा हूँ। माँ गई है गाँव नगर बस्ती में भीख मांगने के लिए। मेरी माँ आती होगी, मैं अपना माँ का इंतजार करता हूँ झोपड़ी में। ए सराता देखिए तो बाबू साहब माता जी का है आज दिल जंगाला, माता जी के देखिए तो बाबू बाबा आई कई छोटा मैया तेरे गले भोरे तारे नागरी रे ना गल्ला रे बाप रे गाँव जया रे तू तो अमीर हो मारुति नंदन हो दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बारंबार, पवन सुत बारंबार हो दुख भंजन मारुति नंदन हो दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बारंबार, पवन सुत बारंबार। बाप रे आपना रे छे दरिया तोरो करे मैया ये करे भीखा रे माँ ठीक है। इस समय मेरा उत्तम अब बड़ा हो चुका है और मैं इस समय अपने उत्तम को बुलाती हूँ और गुरु पाठशाला जाकर के उसका नाम एडमिशन करवा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने उत्तम को बुलाती हूँ। हाँ आइए मुझे सर, प्रॉब्लम है और अभी मैं अपने साथ में लेकर के अपने उत्तम को स्कूल जा रही हूँ। खबरिया रे उत्तम रे आपनो रे माँ कलम
प्रणाम माँ। खुश रहो उत्तम। देखो उत्तम, हर समय तुम खेलने में रहते हो, धूपने में रहते हो। अब तुम बड़ा हो चुका है। मैं सोच रही हूँ चलो यहाँ से मेरे साथ में तुम्हारा मैं 400 में जाकर के जनता विद्यालय में नाम लिखवा दूँ। माँ मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा माँ। पढ़ने के लिए नहीं जाओगे? नहीं। तब कहाँ जाओगे? मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा माँ। शिकार? हाँ माँ। बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? हाल चेक बच्ची को क्यों महाराज जी, हाँ जरा उत्तम का आप जरा बोली सुनिए। टी शर्ट उठा के देखिए, अभी ढोड़ी का घाव नहीं छूटल है। ये जंगल जाएंगे बताइए, जुलूम है ना? नहीं छूटा है। अब यो ढोड़ी और लाले लाल लगे 14-15 साल उम्र हो गया, छूट गया है। ढोड़ी लाले लाल। लेकिन मंत्री जी, हाँ मैं अपने उत्तम को बोल रही हूँ हाँ चलो यहाँ से मेरे साथ है गुरु पाठशाला, तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ। महाराज जी, लेकिन ये बोल रहा अभी इस समय हम उत्तम को समझा रहे हैं। हाँ हाय उत्तम कुमार। हाँ मंत्री भैया। और तेरा मायोग अरे बताओ, मायोग मायने के बताओ बहु कब है? बापे रंग के भरमाओ। हाय उत्तम, हाँ मंत्री। ऐसे में तुम्हारे माँ जो भी समझा रहे हैं बिल्कुल सही समझा रहे हैं। माँ की बात मान लो और चलो गुरु पाठशाला में नाम लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मोटका अफसर बनाएंगे। पढ़ने लिखने के बाद अफसर बनता है, ढोरवा ऑफिसर बनता है। तोरा तब उत्तम, हाँ माँ। चलो जी छोड़ दो बच्चे, अब चलो यहाँ से मेरे साथ में चलो, तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ। नहीं माँ, मैं बोल दिया ना एक बार, मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तो शिकार खेल के आओगे तब पढ़ोगे ना? हाँ माँ। मंत्री जी ये मुझसे जिद कर रहे हैं। हाँ अगर मैं नहीं जाने दूंगी, हाँ ये गुस्से में जाएंगे, जहर पी लेंगे तो बापे रंग के बना के बापे रंग के। मैं क्या करूं? हाँ इसे आप आदेश दे दीजिए। दे दें। अगर मर जाएंगे महाराज जी हाँ तो ये राम नाम सत हो जाएंगे। हाँ जंगल आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों जाएंगे, हाँ तब फिर महल जाएंगे। उत्तम, हाँ माँ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से जाओ जंगल शिकार खेलने के लिए, लेकिन हाँ 2-3 दिन के अंदर में घर आ जाना है माँ। ठीक है माँ। ठीक है मंत्री जी, हथियार लेकर आइए। आज दिन रे जइए उत्तम रे, जंगल रे शिकार के लैला, जंगल रे शिकार के लैला, आज जइए रे महाला सरे शिकार। चोरिया माहे आई बहेरा ते माँ राहिया हेगा करिया हेया जुदी राहिया हेगा करिया हेया जुदी चाला ओ तमरे एले नरसे आरे बाबो ए हर भागल राजा विद्यार्थी आप भी घुमाए। अरे भागल वाले चलियो रे बाबू अरे रहिया करिया रहिया करिया रे अरे भागल अरे घूम घूम चलिया रे बाबू अरे जंगल शिकारा जंगल शिकारा
बच्चा हाय कोई बच्चा रुक जाइए शेर बाबा, रुक जाइए। इस बालक को छोड़ दीजिए, इसको माफ कर दीजिए। हाँ शेर बाबा, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन भाई, ये बुरा शेर आपके ऊपर झपट गए पड़ा था। हाँ भैया।